हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज बंदिता और आज हम एनिमल किंगडम का जो 11th नंबर फाइलम है विच इज़ फाइलम कॉर्डेटा उसको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी जो 10 फाइलम्स है उसको कंप्लीट कर दिया था। सो इन दिस फाइलम ये जो फाइलम कॉर्डेटा है ये डिफरेंट है बाकी 10 फाइलम से। क्यों? इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। वो सब क्या है वो हम देखेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ प्रेजेंट इट इज़ नोटोकॉर्ड। बाकी कोई भी फाइलम में ये सारे चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। बाकी सब क्या है? नॉन कॉर्डेट है, राइट। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सेकंड क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। थर्ड नंबर इज पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड द फोर्थ नंबर इज पोस्ट एनल टेल। ये क्या है एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सो ये जो नोटोकॉर्ड है यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे देखो ये जो ब्राउन कलर का है ये क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है विच हेल्प्स टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करता है? बॉडी को खड़े होने के लिए, स्ट्रेट होने के लिए, बेंड होने के लिए विच हेल्प इन आवर बॉडी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैक साइड में, डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। एंड इसी के पीछे मतलब इसी के ऊपर एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जो ये यहाँ पे येलो कलर का है विच इज़ कॉल्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। सो ये जो कॉर्डेटा है ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया लोअर कॉर्डेटा होता है और दूसरा हो गया हायर कॉर्डेटा, मीन्स जो कि हम वेटिब्रेट्स कहते हैं, राइट। ये जो लोअर कॉर्डेटा में ये सारे चीज़ प्रेजेंट होता है इन देयर एडल्ट स्टेज ऑल्सो, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हायर वर्टिब्रेट्स उनमें क्या होता है? ये जो नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, जैसे कि हम भी क्या है? कॉर्डेटा है बट हमारे पास टेल है क्या? प्रेजेंट नहीं है। तो फिर हम कॉर्डेटा कैसे कहेंगे? क्योंकि हम जब अर्ली स्टेज में जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब हम मम्मी के पेट में थे, उस टाइम पे हमारा भी क्या प्रेजेंट था? टेल प्रेजेंट था, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट था, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट था और पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट था। बाकी बाद में क्या कहाँ चला गया ये सब? ये धीरे धीरे हम जब डेवलप होते हैं धीरे धीरे क्या होता है? डिसअपियर हो जाते हैं या किसी और बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, धीरे धीरे जब हम डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे ये क्या होता है? नोटोकॉर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स और हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, ये धीरे धीरे डेवलप होकर बैकबोन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे पास बैकबोन प्रेजेंट है और डॉर्सल साइड में पीठ में प्रेजेंट है, राइट। वैसे ही जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है इट इज़ प्रेजेंट एवॉव द नोटोकॉर्ड। ये जो येलो कलर का है दैट इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये भी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम होते हैं उस टाइम पे प्रेजेंट होता है। बाकी तो लोअर कॉर्डेटा में ये सारा का सारा प्रेजेंट रहता है। वी आर टॉकिंग अबाउट हायर वर्टिब्रेट्स। उसमें क्या होता है? जब धीरे धीरे हम डेवलप होते हैं धीरे धीरे उस टाइम पे क्या होता है? ये जो नर्व कॉर्ड है ये चेंज हो जाता है किसमें? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है, एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। बट और जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है? पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखो गिल मतलब क्या है? हमें पता है फिश में होता है, वैसे ही इनका भी काम क्या है? ये सारे लोअर कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं और वाटर सर्कुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। और ये भी जब डेवलप हो जाते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट हायर वर्टिब्रेट्स, उनमें क्या होता है? ये धीरे धीरे चेंज होके हमारे जो कान में जो बोन है, इनर ईयर बोन, ये क्या होते हैं? चेंज होके इनर ईयर बोन। और क्या हो जाते हैं? जॉ। जॉ मीन्स जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है ना, जबड़ा, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन इट इज़ इन एडल्ट स्टेज, राइट। धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब होते हैं ये सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं, जब एडल्ट में चले जाएंगे धीरे धीरे ग्रोथ होगा तब ये सारे चीज़ दूसरे बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सारा तो हो गया। उसके बाद देखो दिस पॉजेस मेटामोरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन एनिलिडा एंड एथ्रोपोडा एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। बट कॉर्डेटा में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी भी हम अगर बॉडी में देखेंगे सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सेगमेंटेशन क्या होता है। देखो अगेन वी विल एक्सप्लेन। ये हो गया सेगमेंटेशन, मतलब एक ही तरह का अरेंजमेंट पूरे बॉडी में होगा, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट रिपीटेशन होगा। एनिलिडा एथ्रोपोडा में हमने पढ़ा था। यही टाइप का अरेंजमेंट क्या हमने अपनी बॉडी में कहीं पे देखा है? कैन यू रिमेंबर? रिब केज होता है हमारे बॉडी में, इसी टाइप का भी क्या होता है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सो दिस इज, सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डेटा और हमारे पास में क्या है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एंड दे आर सिलोमेट। सिलोमेट भी हमने पढ़ा था, मीन्स 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। क्या क्या? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, राइट। नेक्स्ट हो गया दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म।
बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स उसको अगर बीच में कट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लेफ्ट साइड में जो जो चीज़ें मिलेंगी राइट साइड में इक्वल चीज़ें मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग हियर, इट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या होता है, सेलुलर लेवल, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट बिलो इन द कमेंट, कहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हुआ था। और वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके एंड तक, कॉर्डेटा तक कौन सा सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होगा, राइट। उसके बाद हो गया सो सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बट इन केस ऑफ ट्यूनिकेट्स ये एक ही ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेटा में जिसके पास कि जो सेक्स है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट, मीन्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इन द सेम ऑर्गेनिज्म। लाइक हमने पढ़ा था अर्थवर्म में, उनमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल का भी और फीमेल का भी प्रेजेंट होगा। बट बाकी सब में क्या होंगे, मेल और फीमेल का डिफरेंट होगा, राइट। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखो जो जो पानी में रहते हैं उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा। दे रिलीज एग एंड स्पर्म इन द वाटर एंड उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, उसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाकी सारे में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सीन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जैसे कि हमने पढ़ा था ये जो ट्यूनिकेट्स है इनमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। डिफरेंट क्या है, देखो हम अभी जो फाइलम पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, और बाकी जितने सारे फाइलम हम 1 से लेकर 10 तक पढ़े थे वो सारे क्या थे, नॉन कॉर्डेट्स थे। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी कहा नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है बट नोटोकॉर्ड यहाँ पे एब्सेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होगा तो फिर भी उनको हम कॉर्डेटा ही कहेंगे, राइट। अगर बड़े होने के बाद उनके पास प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास गिल स्लिट्स नहीं है बट स्टिल वी आर कॉर्डेट्स, क्योंकि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारा चीज़ प्रेजेंट था। यहाँ पे देखो हार्ट इज़ वेंट्रली प्रेजेंट। वेंट्रली मीन्स सामने, जैसे कि हमारा जो हार्ट है हमारा बॉडी का फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, बट नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, लेटरली प्लेस्ड, और डॉर्सल मीन्स बैक साइड, पीछे पीठ में प्रेजेंट होता है, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। यू कैन आस्क मी, मैम हमारा तो टेल प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम कॉर्डेट्स में कैसे जाएंगे। हमारे पास टेल अभी प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब हमारे पास प्रेजेंट है, और अभी भी इफ यूल सी हमारे पास क्या होता है, टेल बोन प्रेजेंट है, राइट। बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो टेल प्रेजेंट था, और नॉन कॉर्डेट्स में ये जो टेल होता है वो एब्सेंट होता है। ओनली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और जो जो छोटे छोटे कॉर्डेट्स है जैसे कि लोअर कॉर्डेट्स है उनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होगा और एडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। इफ विल टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स ऑल्सो, जैसे कि एनिमल्स हो गए, उनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है। फिश में भी होता है, टाइगर में भी होता है, मंकी में भी होता है। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जो कॉर्डेट का है उनका क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट, मतलब माउथ भी होता है एनस भी होता है। बट नॉन कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा था जैसे कि फर्स्ट फाइलम क्या था, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, ये सब क्या था, माउथ प्रेजेंट होता था लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होता था। सो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डेट्स। सो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, जैसे कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है, डोर्सल नर्व कॉर्ड क्या है, कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, चेंज होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विच कनेक्ट द माउथ एंड द थ्रोट, थ्रोट में प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड क्या होता है, वाटर सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। और पोस्ट एनल टेल सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट जो हायर कॉर्डेट्स है वर्टिब्रेट्स में हैं उनके पास क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, बट बाकी बाद में क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। वैसे ही देखो ये जो पोस्ट एनल टेल होता है हेल्प्स इन लोकोमोशन, जैसे कि बर्ड्स में भी टेल प्रेजेंट होता है, फिश में भी प्रेजेंट होता है। फिश में देखो ना पीछे ये क्या है, टेल, विच हेल्प देम टू लोकोमोशन, मीन्स टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं, बट एब्सेंट इन एडल्ट कॉर्डेट्स। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट हो जाता है, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, हमने तो 11 फाइलम्स पढ़ लिया था, जैसे कि हमने पढ़ा था किंगडम,
किंगडम को फिर से डिवाइड किए, उसके बाद हुआ फाइलम, राइट। अभी फाइलम को भी डिवाइड करेंगे, उसके बाद हो गया सब फाइला। जैसे कि ये जो फाइलम है उसको भी हमने डिवाइड करेंगे 3 डिफरेंट सब फाइला में। क्या क्या है? यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये सारा चीज़ क्या है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। So this is for today. See you in our next class and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.